नहीं ये गलत बोल, हमारी बात घुमा सुमा के फिर वही बात कर रहे हैं। मतलब जब बेटियां इतनी कमजोर है कि उनको डांट फटकार कर आप रखेंगे घर में, पढ़ाई लिखाई पढ़ाया क्यों जाता है उनको बताइए। हमें रखा जाता था क्या? मैंने रखा जाता था। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी उनको रखा जाता, पढ़ाई लिखाई हो रही है, उनको पढ़ाया लड़कियां स्वतंत्र रखा जाता था, उसका समर्थन कर रहा है। सुनिए बात, रखा इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि भैया हमने देखा इस चीज को। लेकिन सुनिए अब जो है सुधार रखा जाता। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश के बनारस में उपस्थित हैं और बनारस में एक संयोग हो गया है कि हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी मिल गए हैं और पत्रकारों में देखिए सत्या एक्सप्रेस से हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सत्यानंद स्वामी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो हमारे साथ जुड़े आज। और हमारे साथ सौलभ हिंदी के पत्रकार हैं, बेहतरीन पत्रकार संतोष कुशवाहा जी हमारे साथ। बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संतोष जी हमारे साथ हैं और सत्या एक्सप्रेस से जो है सत्यानंद स्वामी हैं। और ये लोग इतना शानदार पत्रकार हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम छोटे और बड़े जो है मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से अपनी बात रख रहे हैं, बड़ी दमदारी के साथ बात रख रहे हैं और छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे मुद्दों पर ये लोग काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर उपस्थित हैं, एक संयोग था और इसमें हम मिल गए। अब वीडियो अपनी यहाँ से शुरू करते हैं। जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, एक मुद्दा बड़ा जबरदस्त सोशल मीडिया पर लगभग 15 दिनों से वायरल चल रहा है। बिहार के भागलपुर में अररिया में छोटू और आरती के प्रेम कहानी का एक मामला है जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिछले दिनों। आज हम उसी पर हम भी सोचते हैं कि एक बार हम डिस्कस करें और उस छोटू और जो है आरती के उस प्रेम कहानी के साथ साथ वहाँ स्थिति यह है कि बिहार में हमने देखा है कि सोशल मीडिया के पत्रकार दो धड़ों में बंटते हुए नजर आए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई पर पत्रकारों पर ही आरोप लगने अब शुरू हो गए। तो ये रही बात, लेकिन हम छोटू और आरती के उस मसले पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सत्या एक्सप्रेस जो बड़ा चैनल उत्तर प्रदेश में, हमारे भाई हैं सत्यानंद स्वामी जी। सबसे पहले मैं सवाल ही करूंगा कि बताइए ना कि ये छोटू और आरती के प्रेम कहानी में मीडिया का क्या रोल है? देखिए छोटू और आरती का मीडिया का रोल यही है, मीडिया का इसी में रोल यही है कि जिस मुद्दे को दिखाना चाहिए मीडिया को वो तो आज तक कभी दिखा नहीं पाते हैं। खास करके उन मीडिया वालों को कहूँगा जो उस प्रसंग को बहुत बड़ा कर रहे हैं। हमें नहीं कहे कि एक दिन चले गए बहस चले आए उस कहानी को, क्योंकि व्यूज़ बटोरना बहुत आसान है। गंदगी जहाँ फैलाना होगा फैला लेते हैं लोग, लेकिन इस प्रेम प्रसंग में अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। वहाँ पे पुलिसकर्मी कोई नहीं पहुँच पाया। उस आरती और जो छोटू के प्रेम प्रसंग में जो छोटू मर गया उस पर ना कोई बड़ी कार्रवाई हो पाई। यहाँ पे मीडिया फेल क्यों हो रही है? तो मीडिया सिर्फ इसलिए न रहे कि मीडिया की सिर्फ जो है कि आरती और छोटू के प्रेम कहानी को आगे बढ़ा करके हम कुछ कमा लें। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये भी होना चाहिए कि छोटू और आरती में जो छोटू के कातिल हैं उनको क्या सजा मिले। एक जो है सवाल है, ये आपने पूछा कि मीडिया का रोल क्या है, तो मीडिया ने छोटू और आरती के प्रेम को अमर कर दिया है, अमर बना। यही रोल रहा है मीडिया का। बस यही, ना कोई गिरफ्तारी हुई है और न एक आध लोगों की गिरफ्तारी हुई है, न कुछ हुआ है। न छोटू को इंसाफ मिला है, ना आरती को मिला है इंसाफ। हमको तो लगता है कि सबसे बड़ी दोषी आरती ही है। देश और दुनिया के लोग उस प्रेम कहानी को देखे और आपने कहा कि मीडिया के लोगों ने उसको अमर बना दिया। तो छोटू और आरती के केस में मीडिया ने जो सबसे अहम रोल अपनाया, और हो सकता है कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग ये कह दें कि मनीष सर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए, मनीष सर ने उसको दिखाया था और वास्तव में मनीष सर बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम सारे लोग सम्मान करते हैं। लेकिन उनके दिखाने के बाद तमाम जो मीडिया के लोग, तमाम जो ब्लॉगर थे, तमाम जो यूट्यूबर थे जो उस पर काम किया, ये कहीं ना कहीं उसमें तमाम तरह की गंदगी को फैलाया गया। इस बात को मानते हैं कि नहीं? देखिए उन्होंने जो दिखा दिया, एक किसी भी मुद्दे को आपने उजागर कर दिया, वहीं पर आपका काम खत्म हो जाता है। बाकी पुलिस और प्रशासन का काम है, लेकिन वहां पर बार बार जाना, बार बार उसी चीज को दिखाना, ये कहाँ सही है? आप भी मीडिया कर्मी, ये बताइए। एक एक पत्रकार को हमने ये भी देखा कि अररिया में जा करके एक एक पत्रकार उसी जो है खबर को 20-20 खबर एक चैनल पर है, ये देखिएगा। और बढ़िया केवल व्यूज बटोरने का बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, ये भी हमारे समझ में आता है। लेकिन जो अररिया में छोटू और जो है आरती के प्रेम कहानी का जो मामला आया, इससे गंदगी फैल रही है कि क्या लगता है? न्याय फैलाने के लिए, न्याय करने के लिए लोग बड़ी बात बता दें आपको,
प्रेम कहानी की बात, एक समय हुआ करता था, जो लोग बताते थे, क्योंकि हम भी उसी समय थे, लेकिन फिर भी उस चीज़ को हम नहीं माने। लोग कहेंगे भैया ये बड़ा अपने आप को साफ बन रहा है। एक समय हुआ करता था जो प्रेम को अंदर रखा जाता था, प्रेम करना, और एक दूसरे से कोई बताने में हिचकिचाता, भैया वो लड़की से, भैया वो लड़का से हम प्यार करते हैं। लेकिन चलिए, जो घटना घट गई, इस प्रेम कहानी की बात करें हम, जो घटना घट गई, घटना घटने के बाद छोटू के बाद जो मृत्यु हो जाती है, उस पर कोई डिस्कस अभी नहीं कर पाया कोई। बस ये डिस्कस हो रहा है कि आरती कब पकड़ी गई, छोटू कब आया था, कहाँ पकड़ा गया था, कौन बुलाया था। ये कोई मुद्दा है? आप हमें बताइए ना, ये मुद्दा है? मुद्दा तो बल्कि ये होना चाहिए कि आखिर में छोटू को जिसने मारा उसको सज़ा मिलवानी चाहिए, किस कंडीशन में मारा गया ये पता करना चाहिए, जब मारा गया था उसमें कौन कौन शामिल थे, ये सब चर्चा करना चाहिए। चर्चा पत्रकार, देखिए पत्रकार ये थोड़े बताएगा, हम चिन्हित नहीं करेंगे ये कि कब पकड़े गए, कहाँ कांड हुआ, क्या हुआ। हमारा काम था उस मुद्दे को हमने दिखा दिया। अब कानून का काम था, उस पर जांच होगी, जांच होनी चाहिए। जो आरोपी होंगे वो पकड़े जाएंगे, सजा होगी जब वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट फैसला करेगा कि भैया किनको क्या सजा होगी, फांसी की सजा होगी कि जीवन कारावास होगा। लेकिन यहाँ पत्रकार खुदे जाकर के ऐसा कर रहे हैं जिसे लग रहा है कि तफ्तीश में इनको लगाया गया है, इनको विवेचना करना है और इनको ही केस दर्ज करना है। यही लोग गलत सही को गलत बनाते रहे और गलत को सही बनाते रहे। अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग देखना है। अभी आरती बेचारी तो खुद परेशान है, प्रेम में पागल हो गई थी बेचारी छोटू। उसका आरती बेचारी कैसे होगी? नहीं नहीं, नहीं, सुनिए, ये बात बात सुनिए, नहीं, बात क्या, फिर ये बात सुनिए, नहीं, हमने बात कहा सुनिए, ये आरती बेचारी कैसे हो गई, हमको ये बता दीजिए। जो 18 साल 19 साल तक अपने पिता अपनी माँ का नहीं हुआ, वो अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप को दोषी ठहरा दिया, अपने भाई को दोषी ठहरा दिया, अपने बहन के सुहाग को उजाड़ दिया, वो कैसे सही होगी? बेचारी कैसे होगी ये देखिए, अब हम आपको बता दें, यहाँ प्रेम कहानी की बात की जा रही थी, इसलिए मैंने कहा कि जो अगर छोटू जब मरा है तो छोटू का सबसे बड़ा शौक अगर दिखाई दे रहा है तो आपको लग रहा है कि आरती को लगा है, उसके परिवारों को, हमको लग नहीं आता कि उनके परिवारों को भी लगा है। लेकिन जब ये बात बढ़ती चली गई, तो जब हम आरती की बात मान लेते हैं कि आरती को बहुत बड़ा शौक लग गया, आरती जो इससे बहुत परेशान है, आरती के सारे बारे मुद्दे चलते जा रहे हैं। इस पर हमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अगर आरती ने छोटू से प्यार किया तो इस मुद्दे को अगर हम लोग जितने मीडिया कर्मी जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या लगता है? आप इस समझ लीजिए क्या लग सकता है इससे? आप बताइए ना। काल हम तो यही कहेंगे कि जब आने वाला समय है कि जब हम प्यार पे ही हमेशा चर्चा करते रहेंगे तो जनवाद की चर्चा नहीं कर पाएंगे। बस यही बात है। देखिए, हम तो गए थे, पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के लोग गए थे उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि उस परिवार का एक बेटा चला गया था। सोशल मीडिया के लोग गए थे कि एक प्रेम कहानी का खौफनाक मंजर देखने को मिला था, लेकिन वही सोशल मीडिया ने जाकर के इस तरह का काम कर दिया। उसी सोशल मीडिया ने इस तरह का जो है गंदगी फैलाने का काम शुरू कर दिया कि न्याय मिले न मिले, लेकिन पूरी तरह से जो गंदगी से सोशल मीडिया है पट गई है, तमाम तरह के कुछ लोग उसको सीरियसली न लेकर के मजाक में ले रहे हैं, मजाक बनाया जा रहा है, तमाम ब्लॉगरों पर आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया के पत्रकारों पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन हमारा चर्चा करने का मेन मकसद था, हम हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के पत्रकार जितने हैं, मैं हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा आप लोगों से कि मैटर तो सारे मैटर को दिखाया जाएगा, है कि नहीं, लेकिन जो आरती और जो है छोटू की प्रेम कहानी थी, देखिए, उस प्रेम कहानी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ लोग गए हैं, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग गए हैं, वहाँ पे दिखाया, चले आए, वो दिखाना उनका धर्म है, उनका फर्ज है, हमारा भी धर्म है और हमारा फर्ज है। कोई भी मुद्दा होता है तो उसको दिखाना हमारा धर्म और फर्ज है, और हम उस धर्म और फर्ज को बखूबी निभाए और चले आए। लेकिन वहाँ पर अब उसका न्याय दिलाने की बात नहीं हो रही है, अब वहाँ पर बस व्यू बटोरने की बात हो रही है, लोग जा रहे हैं। और अभी भी लोग समझना चाहता है कि यार आरती और छोटू के मामले में हुआ क्या। आप ही देख रहे होंगे, हाँ, ये हो रहा है कि आरती जो कि छोटी घर पे जाके बैठ गई है, अब जब अपने माँ बाप की नहीं हुई तो अपने उनका ससुर सास का क्या होगी। सबसे बड़ी बात ये भी है यार कि जब इंसान कोई गलती करता है तभी वो सही सुधरना चाहता है, और जो सुधरा हुआ है वो भी सुधरना चाहता है। तो हम इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर सकते कि छोटी क्या, अरे आरती क्या कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छोटू मरा है उसका निर्णय नहीं निकल पाया कि आखिर मरा कैसे, फिर जो दोषी हुआ उसको सजा क्यों नहीं हुई अब तक, इस पर चर्चा होनी चाहिए।
यही चर्चा नहीं हो पा रही है, बल्कि बस हमें ही हमेशा देखा जा रहा है कि आरती की छोटू के प्यार में आया नया मोड़। तो कहीं ये हुआ कि आरती यहाँ पकड़ी, 2 बजे बुलाई, भाभी बुलाया, भाभीजा कौन कौन बुलाया, सब यही सब कंडीशन चल रहा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी दिखाई दे रहा है कि छोटू के पिता ने आरती को घर से निकाला। छोटू के पिता ने आरती आज की ताजा खबर, छोटू के पिता ने आरती को निकाला। ये सब खबरें हैं, जो ये खबरें दिखा रहे हैं लोग, ये बहुत ही बड़ा हमको लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए। एक चीज़ और बताएंगे भैया कि देखिए इस प्रेम कहानी को ना, प्रेम कहानी को जैसे भैया ने बताया कि प्रेम कहानी को अमर कर दिया गया, ये तो सच्चाई है कि अमर कर दिया गया। लेकिन जैसे अब पहले क्या होता था कि बेटियों को डांट फटका के रखा जाता था, तुम घर से निकलोगी नहीं, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। फिर वही सुने बात, एक गलत बोल, हमारी बात घुमा सुमा के फिर वही बात कर रहे हैं। मतलब जब बेटियां इतनी कमजोर है कि उनको डांट फटकार कर आप रखेंगे घर में, जाता था, पढ़ाई लिखाई पढ़ाया क्यों जाता है उनको बताइए। हमें रखा जाता था काम, मैंने रखा जाता था। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी उनको रखा जाए, पढ़ाई लिखाई हो रही है, उनको पढ़ाई लड़कियां स्वतंत्र रखा जाता था, उसका समर्थन कर रहा है। सुनिए बात, रखा इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि भैया हमने देखा इस चीज को। लेकिन सुनिए अब जो है सुधार रखा जाता था। सुनिए अब हमारी बात सुन लीजिए, रखा जाता था मतलब रखा जाए, फिर कि रखा जाता था अब नहीं था, मतलब आप स्वतंत्र हो गई हैं। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कहने और सुनने को हम स्वतंत्र हैं। अब अपने अपने मन से जो भी कुछ भी चुन सकती हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। पहले क्या होता था इस चीज़ में दर्शाने की कोशिश किया, लेकिन अब जो है कि लगातार जिस तरह से बात को पतंगड़ बनाया जा रहा है, उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। निष्कर्ष निकालने की बात, हम बात अब वीडियो को करेंगे समाप्त, इसलिए कि उस पर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, और निष्कर्ष निकालने की बात कौन करने वाले हम लोग होते हैं। अब देखिए कानून करेगा फैसला। आरती और छोटू का जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं अमर हो गया। उसी प्रेम के चलते छोटू अपने परिवार को छोड़ करके चला गया, छोटू की मृत्यु हो जाती है। और जो आरती है अपने परिवार से खुद अपने परिवार को छोड़ करके पूरे परिवार पर आरोप लगा करके जा करके छोटू के घर पर रह रही है। तमाम लोग उस पर जो आरोपी है वो फरारी काट रहे हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन और भी कितने मोड़ आते जाएंगे, और सोशल मीडिया के भाई आप तो इसीलिए खाली बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने वहां डेरा डाल रखा है कि आरती के साथ क्या हो रहा है, छोटू के परिवार के साथ क्या हो रहा है, आरती के परिवार के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जो कर रहे हैं वो आपको मुबारक हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह की गंदगी फैलने लगी है, कहीं ना कहीं हम लोगों को उसकी चिंताएं हैं। लेकिन हम जो जनहित के मुद्दे हमेशा दिखा रहे हैं, आने वाले समय में उस जनहित के मुद्दे को दिखाते रहेंगे। व्यूज बटोरने की कोई हमको बहुत जल्दी नहीं है। जब हमारी खबरें अच्छी होंगी, जब हम अच्छे पत्रकार होंगे, तो लोग ऑटोमेटिक हमको देखेंगे और जानेंगे। हमारा काम है, हम एक सामाजिक दर्पण का काम करते हैं, और हमारा काम है कि सच्चाई को समाज के सामने लाना, और समाज के सामने लाएंगे और दिखाते रहेंगे। उस पर असर हो ना हो, असर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और हम लोग चिल्लाते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का काम हम सभी लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस काम को आप ही की वजह से सराहा जाएगा, और आप ही लोगों की वजह से हम लोग कहीं उत्तर प्रदेश में अच्छी व्यवस्था लागू कराने में, उत्तर प्रदेश को एक नई राह दिखाने में कामयाब होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।